ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सभी का गुरु जी पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। यह सत्संग मुझे एक बहुत ही प्यारी और समर्पित संगत ने भेजा है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो काले जादू जैसी भयानक परेशानी में फंस गया था, और जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो गई, तब गुरुजी ने कैसे एक छोटे से संकेत के माध्यम से उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकाला। तो संगत जी, अपने मन को शांत कर ले और गुरुजी को याद करके इस सत्संग को सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुरुजी आज भी हमारे बीच हैं, सिर्फ उनका रूप बदल गया है। वह साक्षात हमारे सामने आकर नहीं, बल्कि किसी सत्संग के माध्यम से, किसी भक्त के शब्दों से या किसी छोटे से संकेत के जरिए हम तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो संगत जी, अपने मन को शांत कर लें, अपनी आंखें बंद करें और गुरुजी को याद करके इस सत्संग को सुनें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैं यह कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सत्संग को शुरू करते हैं। मेरे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहा था। मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस था और गुरुजी की कृपा से उसमें खूब बरकत थी। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। हम कभी किसी से कोई बुराई नहीं करते थे और सबके साथ प्यार से रहते थे। हमें लगता था कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन शायद हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। ये सब तब शुरू हुआ जब हमारे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार हमारे घर आए। वे हमेशा से ही हमारे बहुत करीब रहे थे, इसलिए हमने उन पर कभी कोई शक नहीं किया। वे अपने साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद लेकर आए थे। उन्होंने कहा, यह प्रसाद मैंने बहुत ही श्रद्धा से बनवाया है। यह बहुत ही शुद्ध है। इसे ज़रूर खाइए। वे इतना आग्रह कर रहे थे कि हम मना नहीं कर पाए। हम सब ने वह प्रसाद खाया और हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस दिन के बाद हमारे घर में एक अजीब सी नकारात्मकता छा गई, जैसे कोई काला साया हमारे घर में प्रवेश कर गया हो। पहले तो मेरे बिजनेस में अचानक से घाटा होने लगा। एक के बाद एक डील हाथ से निकलने लगी और भारी नुकसान होने लगा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात मेहनत की, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरा बिजनेस जो इतनी अच्छी तरह से चल रहा था, अचानक रुक गया। पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। मेरे घर का माहौल भी खराब होने लगा था। मेरी पत्नी, जो हमेशा हंसमुख रहती थी, वह हर बात पर मुझसे झगड़ने लगी। छोटी-छोटी बातों पर तू, मैं होने लगी और घर में हमेशा एक तनाव का माहौल रहता था। ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरे बच्चे थे। वे पढ़ाई और खेलकूद में बहुत अच्छे थे, लेकिन उस घटना के बाद उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। मेरे बेटे को अक्सर बिना वजह बुखार रहने लगा और वह बहुत कमजोर हो गया था। रात में वह पसीने से भीग जाता और घबराकर उठ बैठता था। मेरी बेटी को रात में डरावने सपने आने लगे। वह अक्सर रोते हुए उठ जाती और मुझसे कहती, पापा, मुझे लगता है कोई काली परछाई मेरे पीछे है। उसके चेहरे पर इतना डर होता था कि मैं घबरा जाता था। डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में टेस्ट करवाए, लेकिन कोई भी डॉक्टर यह नहीं बता पाया कि उन्हें क्या बीमारी है। सब कहते थे कि वे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मुझे लगा जैसे किसी ने हमारे घर पर बुरी नज़र लगा दी है। जब मेरी परेशानियों का कोई अंत नहीं दिखा, तो मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी। मैं इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तो मैंने एक तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने मेरा घर और मेरे बच्चों को देखकर तुरंत कह दिया कि हम पर एक बहुत ही शक्तिशाली काला जादू करवाया गया है। उसने कहा, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी काली शक्ति है जो तुम्हारे घर में वास कर रही है। उसने इसे हटाने के लिए मुझसे बहुत सारे पैसे मांगे और कुछ मुश्किल पूजा पाठ करने को कहा।
मैंने उसकी बात मान ली और सब किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उलटे मेरे बेटे की तबीयत और बिगड़ने लगी। वह तांत्रिक बस पैसे लेता रहा और मेरे हालात और खराब होते गए। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन मैं रात में अकेला बैठा था और मेरे मन में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था और मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी वक्त मैं अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था और अचानक मेरी आंखों के सामने एक यूट्यूब वीडियो का थंबनेल आया। ये कोई सत्संग का वीडियो था और थंबनेल पर गुरुजी का चेहरा था। उस चेहरे में मुझे एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हुआ। मैंने बिना सोचे समझे उसे प्ले किया। थंबनेल पर गुरुजी का एक मैसेज लिखा हुआ था, बेटे, जो मीठा प्रसाद खाकर तुमने घर में नकारात्मकता को आने दिया है, उसे मीठे जल से ही बाहर निकालो। यह मैसेज देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि यह कोई संयोग नहीं है, यह गुरुजी का ही संदेश है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मेरी सारी परेशानियों की जड़ वह प्रसाद है जो उस दिन हम सब ने खाया था। मुझे यह भी समझ आ गया कि गुरुजी ने मुझे यह भी बता दिया है कि इस परेशानी को कैसे खत्म करना है। मैंने रात भर गुरुजी का नाम लिया और अगले ही दिन सुबह होते ही मैं बड़े मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने मत्था टेका और गुरुजी से माफी मांगी कि मैं इतनी देर से उनकी शरण में आया। वहां से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया। मैं उसे अपने घर लेकर आया। मेरे मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास था। वो जल प्रसाद हमने ग्रहण किया और मैंने उस जल प्रसाद को अपने घर के हर कोने में छिड़का। मैंने उसे अपने पूजा घर, लिविंग रूम, रसोई और बच्चों के बेडरूम में भी छिड़का। मैंने मुख्य द्वार के पास भी जल छिड़का, क्योंकि बुरी शक्तियां अक्सर उसी रास्ते से घर में प्रवेश करती हैं। संगत जी, विश्वास कीजिए, उसी दिन से मेरे घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मेरे और मेरी पत्नी के बीच के झगड़े खत्म हो गए और घर में फिर से प्यार और शांति लौट आई। मेरे बच्चों की सेहत भी बहुत तेजी से सुधरने लगी। अब वे फिर से हंसने खेलने लगे थे और रात में भी आराम से सोते थे। मेरे बेटे का बुखार चला गया और बेटी को डरावने सपने आने बंद हो गए। मेरा व्यापार भी फिर से चल पड़ा और सारे घाटे पूरे हो गए। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को उस काली शक्ति से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। तो संगत जी, यह थी गुरुजी की एक और कृपा की कहानी। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस हमें उन पर सच्चा विश्वास रखना है। वह जरूरी नहीं कि साक्षात आकर हमारी मदद करे। उनका एक छोटा सा संकेत, एक थंबनेल या एक विचार भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और अगर कोई समस्या आए तो किसी तांत्रिक के पास न जाएं, बल्कि सीधे गुरुजी की शरण में जाएं। गुरुजी की कृपा पाने के लिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही काफी है। अगर आपको यह सत्संग सुनकर अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी का यह मैसेज हर संगत तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही और सत्संग और गुरु जी के मैसेज मिस न करें। अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर गुरु जी की कृपा बनी रहे।